कौन समुदाय सही है और कौन गलत, वो तो स्पष्ट दिखाई देवे ना। जिसमें जीव जंतु पशु पक्षी के प्रति दया नहीं, भाव नहीं, रहम नहीं, तो फिर उस समुदाय के बारे में कहने ही क्या। समझ लो, जो समुदाय अब जल्लादों से पीछा ना हटवे, उस समुदाय का नाम जल्लाद। अब बताओ ना, जो बिचारी दिन रात घास फूस को खाकर रहती हैं, उन पर मानव टूट पड़े हैं। जो जीव जंतु पशु पक्षी किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, उनके पीछे ये अज्ञानी धूर्त पाखंडी मानव लगे हुए हैं। बताओ ना, जो भी समुदाय एक तो कहता है कि मैं शुगर नहीं खाता, अल्लाह ताला ने शुगर पर रहम किया है, नापाक कर दिया है, उनको खाना वर्जित है। बाकी तो बकरा बकरी उसमें तो जीव है नहीं, अल्लाह ताला ने उन पर तो रहम किया नहीं, उनको तो नापाक किया नहीं, बाकी पर तो कर दिया पाक। इंशाअल्लाह सब गुनाह माफ। कुछ तो हैं। फिर ओ यीशु आवे, बाइबल में तो है ही पाखंड से भरा पड़ा हुआ है, एक पेज के बाद एक वही किस्सा कहानी। बछड़ों और बकरों का लहू से शुद्ध होती है, क्षमा होती है, बिना लहू बहे क्षमा नहीं होती, शुद्ध नहीं होती। मूसा जी ने फरमाइश किया, यहाँ वहां छिड़क दिया और कहा दिया यही है परम सत्य। तो रीति रिवाज बना लिया। और हाँ, ऐसा करते हुए अधिक दिन नहीं, कम ही दिनों में कुरान में देखो, मूसा जी फरमाइश कर रहा है, अल्लाह का हुक्म, एक गौ की जबा करो। रंग कैसा? तो जिसमें कोई रंग मिलावटी ना हो, एक कलर हो। अब खुश हो लिया। हिंदू में देखो, है तो नहीं लिखा हुआ किसी जीव जंतु पशु पक्षी को हिंसा करने के लिए, पर खैर ऐसे ही रीति रिवाज को बनाकर जय काली मैया की, एक बकरी की जवा, बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन धरा ही जावे। जब धरा ही जावे तो समझ लेना, तो हिंदू भी किसी से कम पावर के नहीं हैं जीव जंतु पशु पक्षी को मारने में। जिस तरह से अत्याचार वो ईसाई मुसलमान, उसी तरह से हिंदू। कौन सही कौन गलत स्पष्ट है। ये तीनों जो है ना समुदाय, एकदम पाखंड फैलाने में माहिर हैं। बाइबल में तो सुना ना, मरे हुए लाजर को जिंदा कर दिया, उसने बुलाया और मरे हुए लाजर कब्र से जी उठा। और यीशु की भी कहानी
उसी तरह से हैं। 3 दिन में जी उठा, जी लिया। पाखंड फैलाने में, भ्रम जाल को बिछाने में मानव पीछे नहीं हटता है। अब हिंदू को देखो, जय काली मैया की, जय दुर्गा मैया की, जय भगवती मैया की, एक बकरे की जगह अब बेचारी वो बकरी रो रही है, मेरे लाडले तू कहाँ। उनकी भावना को कौन समझे। ये धूर्त पाखंडी मानव जल्लाद बन बैठे हैं ना। कबीर जी दास जी का दोहा है, समझ लीजिए। कबीर दास जी ने ऐसे जल्लादों के ऊपर क्या लिखा है, आइए समझते हैं दोहा के माध्यम से। उसने लिखा, बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। अब जो बकरी घास फूस खाती है उनको खाल उतार लिया, मांस के रूप में भक्षण कर लिया। तो बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। अब देखिए आगे की लाइन में क्या लिखता है, गजब दोहा है, समझने की है। जो भी अगर इस दोहा के ऊपर गहराई से मंथन करबे, उनकी आंखों में आंसू पक्का। दर्द भरी है ये दोहा। तो बकरी पाती खात हैं ताकि काढ़ी खाल। अब देखिए कमाल है, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। जो बकरी कभी जीवन में अपराध नहीं, गलत काम नहीं, बेफालतू में मोल झगड़ा नहीं, किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं, उनकी हालात देख लिया ना, चमड़े उड़ेल दिया, खदेड़ लिया, का नहीं किया, उनको पेट तक पहुंचा लिया। अब समझो ना, जो बकरी को खात हैं तिनका कौन हवाल। तो कुल मिलाकर सभी मानव के लिए एक सलूक के माध्यम से समझा जाए। इसमें तो स्पेशल हो लिया। अब सभी मानव के लिए, जिस भी समुदाय का हो, जो भी लोग जीव जंतु पशु पक्षी को खाता है, फरमाइश करता है बकरों की जगह, नेमना की जगह, भैंस की जगह, गाय की जगह, सभी तमाम सारे लोगों के लिए जो बकरा बकरी नहीं खाता है, या फिर जो भैंस भैंसी को खाता है, सुगर को नहीं खाता है, ओ गिद्ध को नहीं खाता है, बछड़ों और बकरों को खा लेता है, तमाम सारे मानव के लिए हैं। जो भी हिंसा करता है, मांस भक्षे सुरापान हैं, मूर्खे चौ अक्षर वर्जिते हैं, पशु भी पुरुष अकाड़े हैं, भार अक्रांत चौ मेदिनी। मांस भक्ष है मतलब मांस खाने वाले, सुरापाने हैं माने शराब पीने वाले, मूर्खे चो अक्षर वर्जिते हैं अर्थात मूर्ख और निरक्षर, पशु भी यानी मनुष्य रूपी पशु, अकारे भार अक्रंता चौमेदनी, मनुष्य रूपी पशुओं से दबी यह पृथ्वी सदा पीड़ित रहती है। तो कुल मिलाकर मांस भक्षे सुरापाने, मूर्खे चो अक्षर वर्जिते हैं, पशु भी पुरुष आकारे है, भार अक्रांता चौमेदनी। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, मूर्ख और निरक्षर, मनुष्य रूपी पशुओं से दबी या सदा पृथ्वी पीड़ित रहती है।
समझ लो, जो भी लोग मांस का भक्षण, शराब, मूर्ख, निरक्षर खा करोगे, आज तो मानव समझने के लिए बैठा ही नहीं है। जो भी लोग समझाने की कोशिश करबे एक दूसरे को, वहां से तो उठ भाग पड़बे। सच्चाई, सत्य को जानने की जरूरत नहीं है। झूठी जितना कह लो, भ्रम जाल को जितना फैला लो, पर भ्रम जाल को काट